नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। देश की राजधानी में जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहीं दिल्ली की विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। और ये सरगर्मियां ना सिर्फ देश की राजधानी में बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी देखने को मिल रही है। यूपी में मिल्कीपुर सीट को लेकर लगातार बैठक पर बैठक हो रही है, सियासी दांवपेच खेले जा रहे हैं। मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा के लिए इज्जत की सवाल वाला सीट भी बन गई है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने भी कर दिया है। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एक चरण में चुनाव होंगे। 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। साथ ही साथ यूपी की मिल्कीपुर सीट को लेकर भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी आज ऐलान हो गया है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं, तो वहीं यूपी की मिल्कीपुर सीट को लेकर भी सियासी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव सियासत में देखने को मिल रहा है। इस सीट को जीतने के लिए जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा का यह दाव है कि जिस तरह से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जनता ने करारी हार का सामना कराया था, तो वहीं उपचुनाव में भी जनता एक बार फिर से बीजेपी को चारों खाने चित करवा देगी। फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव और मिल्कीपुर सीट पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, ये काफी दिलचस्प होते दिख रहे हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया को बताया कि 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ हैं। दिल्ली में कुल 1,24,24,858 मतदाता हैं। इसमें पुरुष मतदाताओं की बात कही जाए तो 85,49,645 हैं, जबकि 71,73,952 हैं। तो वहीं महिला मतदाता, सभी लोगों का फोकस महिला वोटों पर है, महिला वोट बैंक को लुभाने पर है सभी की निगाहें। आपको बता दें कि महिला वोटर्स के वोट पाने के लिए सभी पार्टियां अपने अपने दांव पेच लगा रही हैं। तो वहीं अब इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि साल 2020 में संपन्न दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। भाजपा के खाते में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। और वहीं अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने भी 29 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची जारी कर दी है। तो वहीं इन चुनावों की तारीखों का ऐलान के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती भी दिल्ली में अकेले चुनावी मैदान में उतर पड़ी हैं। इधर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ईवीएम पर लगाए जा रहे आरोपों का भी जवाब शायराना अंदाज में कुछ यूं दिया है, सुनिए आप भी। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं। झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। आपने सुना कि किस तरह से राजीव कुमार ने इल्जामों का जवाब शायराना अंदाज में दिया। आपको बता दें कि राजीव कुमार ने कहा कि वोटर की संख्या को लेकर सवाल उठाए गए। वोटर लिस्ट पूरी प्रक्रिया से तैयार कराई जाती है, किसी का भी वोट बिना प्रक्रिया के नहीं कटवाया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव में पारदर्शिता हमारी प्राथमिकता है। ईवीएम फुल प्रूफ डिवाइस है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है। राजीव कुमार ने कहा कि वोटिंग के बाद ईवीएम सील हो जाती है। यह सील पोलिंग एजेंट के सामने लगाई जाती है। ईवीएम में वायरस नहीं आ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि ईवीएम की बैटरी भी सील कर दी जाती है। ईवीएम में अवैध वोट की आशंका बिल्कुल भी नहीं जताई जा सकती है। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आज के डिबेट में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। आपको सबसे पहले बताते चले कि बीजेपी से आकाश राय हमारे साथ जुड़ गए हैं, और वहीं कांग्रेस से हरिनाथ उपाध्याय जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी से प्रखर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो वहीं बीजेपी के आकाश राय बीजेपी के नेता भी हैं। सबसे पहले आप तीनों लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, प्राइम टीवी पर। सबसे पहले हम सवाल करना चाहेंगे आम आदमी पार्टी यानी कि प्रखर श्रीवास्तव से। प्रखर जी, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को परिणाम आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या क्या रणनीति आपकी पार्टी बनाकर रखी है? अनन्या जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। अनन्या जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि आम आदमी पार्टी पहले ही फ्रंट फुट पे आकर खेल रही है।
हमारी पार्टी सबसे पहले हमने अपने सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। हम प्रचार प्रसार पे लग चुके हैं पूरी तरीके से। माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने खुले मन से उन्होंने जो दिल्ली की दिल्ली के अंदर जो काम करा हम लोगों ने, उससे बढ़कर और उन्होंने जनता के बीच में वादे देने का काम कर दिया है। हमारी जो योजनाएं चल रही थी, मुफ्त बिजली 200 यूनिट और 400 में हाफ, वो योजना हम अभी लागू रहेगी हमारी। हम महिलाओं को प्रति माह जो 1000 रुपए दे रहे थे, उसको बढ़ा के हमने 2100 रुपए करने का काम कर दिया है। ऑटो रिक्शा वालों को अगर उनकी बेटी की शादी होगी तो 1 लाख रुपए की सहयोग राशि देने का और हर 2 साल के अंदर उनको यूनिफॉर्म का पैसा देने का हम काम करेंगे। हमने बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का शुभारंभ वादा कर दिया है। हमने कहा है कि जो भी 60 साल के ऊपर बुजुर्ग होगा, चाहे वो अपना इलाज सरकारी में कराए, चाहे वो प्राइवेट में कराए, चाहे उसमें 1 करोड़ रुपए लगे, चाहे उसमें 50 करोड़ रुपए लगे, पैसे की चिंता नहीं करनी है। अपना इलाज जाके मुफ्त कराए। दिल्ली सरकार, उनका बेटा अरविंद केजरीवाल उसको पैसा भरेगा। हमने ग्रंथियों को और जो पुजारी है उनको 18,000 रुपए महीना देने का काम हम लोग ने वादा कर दिया है। हम लोग ने मोहल्ला क्लिनिक को 553 मोहल्ला क्लिनिक बना चुके हैं, उसको अग्रसर करेंगे और आगे बढ़ाने का। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। हर बुजुर्गों को जो मुफ्त में तीर्थ यात्रा देते हैं अनन्या जी, वो मुफ्त में यात्रा देंगे। सारी चीजें जो दिल्ली के अंदर लागू थी, जिस तरीके से हाई क्वालिटी ऑफ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर था, मोहल्ला क्लिनिक का था, सीसीटीवी कैमरे का जाल बिछा हुआ था, इन सब को और बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को बहुत प्यार दे रही है। हम लोग ने पहली बार जब चुनाव लड़ा था तो 67 सीट्स आई थी, उसके बाद हमने चुनाव लड़ा 62 सीटें आई। अब की इस बार मुझे आश्वासित, मैं बिल्कुल आश्वासित हूं और आपके दर्शकों को आश्वासित करना चाहता हूं, इस बार 65 के ऊपर सीट आने का काम करेंगे हम लोग इस बार। बीजेपी तो कह रही है कि इस बार नई सीट आने वाली है, बीजेपी वहां पर जीत हासिल करने वाली है, बीजेपी का ये दावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दावा कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मैं भारतीय झुट्टा पार्टी बोलता हूँ, भारतीय जुमला पार्टी बोलता हूँ। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, दिल्ली वालों को एक वादा करा था 40 लाख मकान देने का, 4700 मकान से वो आवंटित कर पाए हैं अनन्या जी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जिस पार्टी को कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, अभी उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी लिस्ट जारी करी। कुछ वक्त पहले इनको कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। दिल्ली की जनता इन्होंने 25 साल से ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली के अंदर घुसने की, मगर ये घुस नहीं पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, अनन्या जी मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी ने इनको विवश कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता को, चाहे वो माननीय गृह मंत्री जी क्यों ना हो, चाहे उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी क्यों ना हो, थूक लगा गली गली में पर्चा बांटने के लिए, मगर ये दिल्ली के अंदर घुस नहीं पाया। अनन्या जी, मैं आपको आश्वासित कर रहा हूँ, इस बार भी ये लगेंगे और ये घुस नहीं पाएंगे। ठीक है। बीजेपी से जानना चाहूंगी कि आकाश जी, जिस तरह से प्रखर जी लगातार दावे कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार नई जीत हासिल करने वाली है और ये लगातार तमाम वादों को गिना रहे हैं, तमाम योजनाओं को गिना रहे हैं कि इस बार लागू करके रखे, क्या लग रहा है कि ये सिर्फ देख दिखावा है या फिर वाकई में जमीनी स्तर पे आम आदमी पार्टी करेगी और आपकी पार्टी क्या कुछ करने वाली है? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो अभी कर रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है, क्योंकि इनको पता है कि इनकी स्थिति चुनाव के बाद क्या होने वाली है। ये दिल्ली में सिर्फ इस समय ब्लेम गेम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ इनका ब्लेम गेम चल रहा है। कभी इनके नेता संजय सिंह, कांग्रेस पार्टी के नेता एक संदीप दीक्षित है, उनके ऊपर मानहानि का केस करते हैं, फिर कभी वो इनके शीश महल पे सवाल उठाते हैं। और 6 महीने पहले, अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था, तो ये इंडिया अलायंस का एक पूरा जुमला इन लोगों ने तैयार किया था। क्या हुआ इंडिया अलायंस का? कहां चला गया आपका गठबंधन? पहले तो जवाब ये देना चाहिए। और दूसरी बात, जो प्रकट श्रीवास्तव कह रहे थे कि हमने दिल्ली की जनता के लिए ये काम किया है, अभी ये 10 साल के बाद जब ये कुछ नहीं कर सकते, तब इनको महिलाओं की याद आई है, तब इनको वृद्धों की याद आई है, तब इनको ग्रंथियों और पुजारियों की याद आई है। ये तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इनको इमामों की और मौलानाओं की याद पहले आ गई थी, लेकिन मौलाना और इमामों की याद तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं आती है।
भारतीय जनता पार्टी को मौलाना और इमामाओं की याद नहीं आती। आकाश राय जी, आपकी पार्टी पर लगातार ये ब्लेम लगाते हुए विपक्षी पार्टी आते हैं, इस बात का जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी को नहीं आता है। नहीं, मौलानाओं को और इमामों की याद आए, ये इस देश की जनता तय करेगी ना। आप देखिए, इस देश में 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है, अगर हमने इस देश में जितने शौचालय बनाए हैं उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी ने यूज किया है। हमने अगर आज सबसे ज्यादा राशन बांट रहे हैं तो हाँ। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं। क्या हम उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्या? तो फिर महाकुंभ में एंट्री क्यों नहीं हो रही है आकाश जी? फिर महाकुंभ में एंट्री क्यों नहीं हो रही है मुस्लिम समुदाय की? नहीं, ये लोग तय कर दें कि मक्का में भी हिंदू जा सकता है तो महाकुंभ में भी जाए, कोई समस्या नहीं है। ये वहां पे सदियों से महाकुंभ लगता आया है। जब न कृष्ण का जन्म हुआ था न मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, तब से वहां पे कुंभ लगा आया है। और यहाँ पे विवाद खड़ा करने के लिए एक उचक्का टाइप का व्यक्ति खड़ा होकर कहता है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। मतलब कि आप कुछ भी बोलो, इस देश में विपक्ष के नेता जाके संसद में ये कविता पढ़ते हैं कि ठाकुर की जमीन ठाकुर का कुआं, तो फिर ये वक्फ बोर्ड की जमीनें कहां से आ गई? ये प्रोपागेंडा इस देश में नहीं चलेगा। और दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना अरविंद केजरीवाल बंद करें। ये जो उन्होंने ये मुख्यमंत्री पद छोड़ने का आप लोग की पार्टी कौन कौन से वादे कर रही है आकाश जी? आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने वादे कर दिए कि क्या कुछ वो दिल्ली वासियों के लिए करने वाली है, लेकिन बीजेपी क्या करने वाली है? अनन्या जी, सबसे पहले तो दिल्ली इस समय प्रदूषण से जिस प्रकार से प्रदूषित होकर परेशान है दिल्ली वासी, हमारा मेन मोटिव दिल्ली को प्रदूषण से मुक्त करना है, यमुना को प्रदूषण से मुक्त करना है। डीटीसी के कंडक्टरों को जिस प्रकार से इन्होंने सैलरी नहीं दी है, हम उनको सैलरी देना चाहते हैं। हम वहां पे परिवहन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। हमारे प्रखर श्रीवास्तव जी बता दें, इन्होंने अपने पिछले मैनिफेस्टो में ये कहा था कि हम 20 कॉलेज और 100 स्कूल खोलेंगे। ये हमको 10 कॉलेज और 10 स्कूल का नाम बता दें दिल्ली में। कुछ नहीं किया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। 3 साल लगातार भ्रष्टाचार में इनकी पूरी कैबिनेट जेल की हवा खा के आई है। इन लोगों के भ्रष्टाचार का पुलिंदा अब बंद चुका है। दिल्ली की जनता इनका हिसाब किताब इस बार कर देगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे। बिल्कुल, डॉक्टर हरिनाथ जी से हम बात जानना चाहेंगे। हरिनाथ जी, ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी क्या कुछ करने वाली है दिल्ली के विधानसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने अलग दाव पेच लगा रही है, बीजेपी अलग इस बात का दावा कर रही है कि जीतेगी वही जीतेगी, उसका ये दावा है। तो ये कांग्रेस पार्टी क्या करने वाली है? शिला दीक्षित तक ही समाप्त होकर रह जाएगी या फिर आगे भी बढ़ने वाली है? देखिए अनन्या जी, कांग्रेस पार्टी अपनी 15 साल की जो सरकार आदरणीय शिला दीक्षित जी के समय चलाई, उनकी विरासत आदरणीय राहुल गांधी जी का जो गरीबों, पिछड़ों, दलितों के प्रति संवेदनशीलता है, उनकी आवाज को लेकर, और जो दिल्ली की महिलाओं को कल ही आदरणीय वीके कुमार जी जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है, वहां पर उन्होंने उस योजना को लागू किया है अच्छे ढंग से, लगातार उसको जो लॉन्च किया गया है, और उनके अवधारणा को पूरा करने के लिए हम लोगों ने दिल्ली में महिलाओं के लिए 2500 रुपया देने की जो बात कही है, इन सब तमाम कल्याणकारी योजनाओं को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। और हम निश्चित रूप से जनता, दिल्ली की जनता के विश्वास पर खरे उतरेंगे। हमने जो वादा किया है महिलाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, तमाम बातों को लेकर, और दिल्ली की जनता निश्चित रूप से हमारे 15 साल के जो कार्य रहे हैं वहां की जनता आज भी याद करती है। और आज राहुल गांधी जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी जो देश की जनता के साथ साथ दिल्ली की जनता का विश्वास बढ़ा है, उसके आधार पर हम हरिनाथ जी, अगर दिल्ली में आपकी जीत नहीं होती है, अगर आपकी पार्टी हार जाती है, तो क्या फिर से ईवीएम पर सवाल खड़े होंगे? क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने इस बात को शायराना अंदाज में रखा आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ईवीएम को लेकर जितने भी आरोप लगते हैं सारे के सारे झूठ हैं। देखिए अनन्या जी, जहां तक ईवीएम की बात है, ईवीएम मशीन खराब नहीं है, इसकी अपडेट करने की व्यवस्था है। जो चुनाव आयोग का तंत्र है, अब बताइए 99% बैटरी चार्ज होंगे, एकाएक जो है मतदाता बढ़ जाएंगे या कहीं से कट जाएंगे, तो ये सब बातें होगी तो हम सवाल उठाएंगे ही। इसके हमारा अधिकार है, हम सवाल उठाते रहे विपक्ष करते हुए। अगर इस
ठीक है, ठीक है। प्रखर जी, आपके पास आना चाहती हूँ। आकाश जी ने तमाम आरोप आपकी पार्टी पर लगाए हैं कि सारे जुमले हैं, झूठे वादे हैं, और बीजेपी पार्टी जो कुछ कहती है वो करके दिखाती है, आम आदमी पार्टी कुछ भी नहीं कर पाएगी। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे आकाश जी के बयानों पे? देखिए, गाय गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाले जब बखान करते हैं तो बड़ा हास्यास्पद है। आपको मैं बताना चाहता हूं अनन्या जी कि जब डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी आई थी ना, हाँ। उनको स्कूल देखना था जी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पास पूरे भारत के अंदर कोई एक ऐसा स्कूल नहीं था जिसको वो दिखा सके। जी। तो उनको आखिरी में विवश होकर दिल्ली के आदरणीय अरविंद केजरीवाल का और मनीष सिसोदिया जी का स्कूल दिखाना पड़ा। ये आम आदमी पार्टी ने करा है। आकाश जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीधे सीधे इन्होंने वार कर दिया है कि प्रधानमंत्री के पास कोई बेहतरीन। नहीं अनन्या जी, जी, ये तो कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि 20 कॉलेज और 100 नए स्कूल खोलेंगे। मैं तो बैठा ही हुआ हूँ कि इनकी बखान सुनने के लिए। के नाम बता दें आपके मैं चैनल पे। बैठा हुआ हूँ उनकी बखान वो सुनने बता के रहे हैं, लिए। आकाश जी बता रहे हैं। प्रखर जी बताइए कौन कौन से वो स्कूल थे? आकाश जी पूछ रहे हैं। जी अनन्या जी, मैं क्या कह रहा हूँ, गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली कंपनी इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर एक घोटाला करने वाली दिल्ली के पार्टी, हम लोग से सवाल जवाब करेंगे, शोभा नहीं देता। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आकाश जी उनकी भी बातों को सुनिए। आकाश जी उनको भी अपनी बातों को रखने दीजिए, वो बता रहे हैं। नहीं बात अनन्या जी, आपने डिबेट करवाई है दिल्ली के चुनाव पे, दिल्ली के मुद्दे पे बात होनी चाहिए। दिल्ली की जनता के सरोकार के मुद्दों पे बात होनी चाहिए। ये डोनाल्ड ट्रंप पे पहुंच जाते हैं, ये भी पे पहुंच जाते हैं। आकाश जी, जाहिर सी बात है कि चुनाव पर ही ये डिबेट हो रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है ना। आरोप प्रत्यारोप, पोस्टर वार तमाम आपकी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से भी जारी है। तो फिर वो अपनी कमियों को गिनाएंगे, अपनी अच्छाइयों को गिनाएंगे और अपनी आपकी कमियों को भी तो बताएंगे। तो उनको उनके पॉइंट रखने दीजिए, आप भी रखिएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा, उसके बाद ये कंटिन्यू करें। 10 सेकंड नहीं, उनको उनकी बातों को रखने दीजिए। आप उसके बाद सारी बातों को रखिएगा। ठीक है, लेकिन सवाल नहीं से था, इसलिए मैं कह रहा था। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। प्रखर जी अपनी बातों को कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं आपसे यही बार बार बात कह रहा था जी कि गाय काटने वाली कंपनी से चंदा लेने वाली कंपनी अगर हम लोग से सवाल करने लगी तो ये बहुत ही हास्यास्पद लग जाता है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को गुजरात में चुनाव चल रहा था, उसमें एक स्कूल देखना था, तो वो स्कूल देखने के लिए गए गुजरात के अंदर। तो उनको आपको अनन्या जी मैं बताना चाहता हूँ, टेंट तंबू वाला स्कूल में बैठना पड़ा। और उसके बाद माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने तो हमारे गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत आदेश दिया कि जाइए वो स्कूल देखकर आइए। प्रधानमंत्री जी जिस स्कूल में बैठे थे, शायद हमारी स्कूलों में कुछ कमी हो, उस स्कूल से हम कुछ सीख सकें। तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष उसके अगले दिन गए और वहां स्कूल देखने के लिए, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, और उन्होंने फोटो खिंचवाई 2 बच्चों के साथ बैठकर। वहां पता चला वो तंबू का एक स्कूल था, जो जैसे ही मोदी जी गए वो उखड़ के चला गया। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, मैं आपके अनन्या जी आपके सम्मानित डिबेट पर बैठा हुआ हूँ, आपके प्राइम न्यूज के करोड़ों दर्शक हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, इनकी सबसे बड़ी अगर देश के अंदर कोई पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में है, जो मॉडल हमने, जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जो हम मैं कहूं जो हम फ्रीबीज अकॉर्डिंग टू आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो हम फ्रीबीज और जो हम लोगों के लिए सुविधाएं दे रहे हैं, वो 22 राज्यों में से किसी एक राज्य में अगर इन्होंने दी हो तो मुझे बता दे, मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूं। उसमें क्या होना चाहिए, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक। बता रहे हैं आकाश जी, बताइए। उसके बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। उसी तरीके से आपकी बातों को नोट कर लिया गया है। अगर वो आपकी कमियों को बता रहे तो क्या वाकई में आप अपनी राजनीति छोड़ेंगे, इस बात के लिए तैयार हो जाइए। आकाश जी इनकी कमियों की नहीं है, राजनीति छोड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल 10 सेकंड मुझे और दे दिए, मैं और भी दावा देने जा रहा हूँ। ठीक है प्रखर जी 2 मिनट शांत हो जाइए। आपकी जब बारी आई थी तो आकाश जी चुप हो गए थे। आकाश जी फिर से शुरुआत करिए, क्योंकि आप दोनों लोग के आवाज एक साथ मिक्स हो गए थे, दर्शकों तक क्लियर आवाज नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, आकाश जी बताइए उनकी कमी।
अनन्या जी, इन्होंने कहा ना कि मुझसे बेहतर 22 प्रदेशों में कर दें तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या ये चाहते हैं कि जो दिल्ली की स्थिति प्रदूषण के मामले में है, जिस प्रकार से दिल्ली प्रदूषित है, क्या ये चाहते हैं कि देश के अन्य शहर भी उसी तरीके से प्रदूषित हो जाए? शर्म आनी चाहिए इनको ये कहते हुए कि इन्होंने कोई काम नहीं किया, यमुना को प्रदूषित किया। इन लोगों ने सोचिए कि डीटीसी के कंडक्टर्स को ठगने का काम किया, उनकी सैलरी नहीं दी, तुष्टीकरण के नाम पे इन्होंने इमामों को पैसे देने की बात कही, 17 महीने से 1 रुपए नहीं दिया है। इनसे जवाब ले लीजिए। ठीक है, आप दोनों लोगों के सवालों का जवाब अब हम कांग्रेस की तरफ जाना चाहेंगे, कांग्रेस की तरफ रुख करना चाहेंगे हरिनाथ जी की तरफ से। हरिनाथ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके साथ जो दो मेहमान हमारे और जुड़े हुए आम आदमी पार्टी से और बीजेपी से, आपको क्या लगता है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्या वाकई में विकास दिल्ली में कर रही है या फिर करने वाली है? इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए अनन्या जी, ये बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक ही स्कूल से निकले हुए हैं। इन लोगों के संरक्षक आरएसएस प्रमुख भागवत जी हैं, जिनको चिट्ठी लिखा करते हैं ये लोग। अगर किसी एक दूसरे से कोई कमी होती है, सताया जाता है, तो उनके पास ये लोग जाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार आई तो उन्होंने तमाम घोषणाएं की, यमुना को साफ करने का, लंदन बनाने का, और अभी 17 महीने तक आज के ही आप लोगों के समाचार से मालूम हुआ है इमामों का तनख्वाह नहीं मिल पाया, वेतन नहीं मिल पाया, और ये ग्रंथी और पुजारियों की जो देने की बात कही। हमारे कहने मतलब आपकी सरकार है, चुनाव के बाद जो आप देने की बात कह रहे हैं बनने पर, अभी भी तो आपकी सरकार है। देखिए झारखंड में जो है इंडिया गठबंधन की सरकार ने वहां पर तुरंत देना शुरू कर दिया था महिलाओं को, जो भैया सम्मान योजना की बात कही। और कांग्रेस पार्टी ने क्योंकि विपक्ष में थी, कर्नाटक में, हिमाचल में, तेलंगाना में, उन्होंने घोषणा किया था और सरकार आने पर अपने सभी वादों को पूरा किया। और जब सरकार में ही है, अब ये बात आप कह रहे हैं कि हम आएंगे तो निश्चित रूप से जनता में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और खासतौर से दिल्ली में उपराज्यपाल से लगातार आम आदमी पार्टी की मुखिया की लड़ाई होती रहती है, वो उनकी बात, तो आपसी लड़ाई में दिल्ली का विकास नहीं जाता है। इसलिए वहां की जनता अब जो है कांग्रेस में विश्वास कर रही है, और जो पुराने लोग हैं आदरणीय प्रिया दीक्षित जी की सरकार को याद कर रही है। जिस तरह से उन्होंने पुलों का निर्माण, हाईवे का निर्माण, सभी सड़कों का निर्माण। ठीक है हरिनाथ जी, आपके पास भी लौटूंगी। अब प्रखर जी से जवाब लेती हूँ। प्रखर जी, आकाश जी ने तमाम कमियों को गिना दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि तमाम कमियां हैं दिल्ली में। जमुना की सफाई को लेकर कह दिया, तमाम लोगों की सैलरी को लेकर कह दिया, स्कूलों को लेकर भी उन्होंने कहा। तो अब क्या लगता है कि जो इन्होंने आप पे, आपकी पार्टी पर जो ब्लेम लगाया, लग रहा है सच में कि वो सारी चीजें सही हैं, वाकई में सफाई दिल्ली में नहीं है? देखिए अनन्या जी, मैंने अभी शुरू में आपके डिबेट पे मैं बैठा, मैंने आपसे एक बात कही थी, हमें जो गाय काटने वाली कंपनी से जो चंदा ले, गौ तस्करों से जो चंदा ले, उससे हमें कुछ जानने समझने और कुछ सीखने की जरूरत नहीं। देखिए मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं कि एक मैंने जो बात बोली, मैंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ना चाह रहा हूं। ये 22 राज्यों में, इनकी 22 राज्यों में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की 22 राज्यों में सरकार है। एक राज्य में ऐसा दिखाते हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने जो स्कूल बनाया उस स्टैंडर्ड का कोई स्कूल बनाओ। पहला, दिल्ली के अंदर हमने, अरे यार झूठ सरकारी स्कूलों का कायाकल्प बदल दिया। अरविंद हमने वहां पे सरकारी टीचरों को बाहर भेजने का काम किया कि आप बाहर जाओ, आप वहां से सीख कर आओ कि बच्चों को कैसे अच्छी तरह पढ़ाया जाता है, और फिर वो जो बाहर का शिक्षा लेकर आओगे वो हमारे दिल्ली के बच्चों को बताओ। आपको मैं बताऊं, आईटी में जो दिल्ली के बच्चे निकल रहे हैं, उनका आईटी इंजीनियरिंग बड़े बड़े कॉलेजों में उनका एडमिशन हो रहा है। अच्छा रही बात, देखिए मैं फिर बताऊंगा अनन्या जी, मुझे बड़ी गर्व की अनुभूति होती है। मेरा सीना जो है वो चौड़ा और हो जाता है ये जब सोचता हूं कि कुछ वक्त पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि ये केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है, ये देश के लिए खतरा है, ये देश बर्बाद कर देगा। अनन्या जी यही कहते थे,
और अब देखिए भी 2 दिन पहले का 1 दिन पहले का भाषण मैंने सुना, क्या कह रहे थे, मुफ्त की रेवड़ी के बारे में क्या बोला, उनको विवश कर दिया ना हमने कि उसी पे वो बात करें आकर। उन्होंने क्या कहा, जो दिल्ली में सेवाएं जो सुविधाएं चल रही है वो हम उसको जारी रखेंगे। जो व्यक्ति, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कुछ वक्त पहले हम जिस रेवड़ी की इतनी निंदा कर रहे थे, आज उसको लागू करने को कह रहे हैं। अच्छा ये देखिए बड़ा हास्यास्पद लगा। अच्छा ये लोग बार बार हम लोग बार एक बात कहते थे, ठीक है प्रखर अनन्या जी, कि ये हम तो हो गया राजनीति मुफ्त करने की नहीं, रेवड़ी की राजनीति बात। बदलने आए प्रखर हैं। जी, ये बात हो गई मुफ्त की रेवड़ी की बात। मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जो तमाम वादे आप लोग कर रहे हैं और जिस तरह से मुख्यमंत्री आतिशी को अगर लिया जाए तो मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर जो बवाल जो जवाब जो सामने से आई, यानी कि बीजेपी पार्टी के जो रमेश बिधूड़ी जी ने जो कहा है, वो माफी भी हालांकि उस बयान पर मांग ली है, उस पर क्या कुछ आप लोग कहना जी चाहेंगे? नहीं, माफी नहीं मांगी गई है, माफी नहीं मांगी गई है। मैं आपको बता दूं, उन्होंने प्रियंका गांधी वाले बयान पे मांगी है। देखिए हम लोग तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एक, अगर आपको एंटर होना, अगर मैं आपके सम्मानित चैनल पर मैं आपके दर्शकों को एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी अगर ज्वाइन करनी है तो आपके पास क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? आपको भद्दी माँ बहनों की गाली देनी आनी चाहिए। आपको जो माँ बहनें जो सड़कों पे जा रही हैं उनको गंदी नजरों से देखना आपको आना चाहिए। आपको महिलाओं का अपमान करना आना चाहिए। अब आकाश जी इस बात का जवाब देंगे। आकाश जी बताइए, आपकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए गंदे अपशब्द का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, वही आपकी पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, उसी को सक्षम माना जा सकता है। क्या वाकई में आपके पार्टी में ऐसा है? क्योंकि रमेश बिधूड़ी इस बात को साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। आकाश जी, इनको जवाब देना चाहिए कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मारपीट करने वाले ये केजरीवाल के बेशरम चेले चपाटे, केजरीवाल का वो एसडी था वो, और ये एक वहां पे प्रवक्ता उसका बैठ के यहाँ पे झूठ बोल रहा है। ऐसे चलेगा क्या? अरे ये आप प्रोपेगेंडा एक बात बताइए, करना, ये अडानी के नौकर इस तरीके से जब बोलते हैं तो बड़ा और खालिस्तानियों से पैसा खाने वाला निंदा महसूस करता हूँ कि इनको बोलने की हिम्मत कैसे हो जाती है। आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह जैसे के को टिकट दिया? आपने क्यों ये रमेश बिधूड़ी के ऊपर जो उसने अपशब्द वाली टिप्पणी करी थी, क्यों आपने सांसद का टिकट आपने क्यों उसको विधायकी का टिकट दिया? उसने भरी राज्यसभा के लोकसभा के अंदर एक माननीय सांसद को गंदी गाली दी थी, तो आपने ऐसे आदमी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? आकाश जी इस बात का जवाब दीजिए। आकाश जी इस बात का जवाब दीजिए, रमेश बिधूड़ी के बयान का जवाब आप दीजिए। उन्होंने प्रियंका गांधी और मुख्यमंत्री आतिशी पर जो इल्जाम लगाए हैं। रमेश बिधूड़ी ने जो कहा उनके कॉन्टेक्स्ट को देखना चाहिए। उन्होंने उनकी टाइटल को लेकर बयान दिया था। प्रियंका जी पे उन्होंने जो बयान दिया उन्होंने तुरंत खेद जताया, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं नेताओं को ये बताना चाहिए कि मुख्यमंत्री आवास में स्वाति मालीवाल के साथ ये कितने इनकी बेशर्मी पराकाष्ठा आतिशी, मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर रमेश बिधूड़ी ने जो कहा, आकाश जी रमेश बिधूड़ी ने मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर जो बयान दिया है उसने अपने बाप को बदल दिया, उनका स्टेटमेंट ये था। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अनन्या जी आप भी एक महिला है, मैं आपसे सम्मानित स्वरूप कहना चाहता हूँ, अगर ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठकर अगर रमेश बिधूड़ी के बयान को एक निर्वाचित मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के बारे में अगर इस तरीके के बयान, बाप बदलना बड़ी बात नहीं है। आकाश जी, आकाश जी आपसे यही जवाब बस सिर्फ लेना चाहूंगी, बाप बदलना क्या आपत्तिजनक शब्द नहीं है? नहीं, निश्चित तौर पे आपत्तिजनक है और इस प्रकार के शब्दों का चयन किसी को भी नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूं आपके चैनल पे। लेकिन उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, अगर उससे आप उसको जोड़ के देखेंगे तो बाप शब्द कोई अनुचित शब्द नहीं है। बाप शब्द हिंदी का शब्द है, लेकिन फिर भी अगर किसी को समस्या है, बदलना, किसी का बाप शब्द पे मत जाइए। पिताजी को बदल दिया, पिताजी को बदल दिया, फादर को बदल दिया, क्या है ये बदलना हुआ? अनन्या जी मैं बार बार कह रहा हूँ, उनका कॉन्टेक्स्ट ये था कि जो ये मार्लिना इनका टाइटल रहता है वो चुनाव में सिंह कैसे हो गया, उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा था। फिर भी मैं कह रहा हूँ तो वो साफ तौर पे ये भी तो स्टेटमेंट दे सकते थे, उन्होंने बाप शब्द का फिर इस्तेमाल क्यों किया? उन्होंने बोला बाप को ही बदल दिया है आतिशी ने।
मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपके चैनल पे, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है हाँ। कि इस प्रकार के बयानों से सबको बचना चाहिए। महिलाओं का सम्मान हमारी प्रायोरिटी है। किसी को भी इस प्रकार का बयान शोभा नहीं देता। अब क्या हम लगता है उनके कि आपकी बयानों से पार्टी अपने आप को जीतेगी? अलग करते हैं। क्या लग रहा है आपकी पार्टी जीत जी? हासिल करेगी? रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद से क्या लग रहा है? निश्चित तौर पे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी लैंडस्लाइड विक्ट्री अर्जित करने जा रही है, और ठीक है। उसका कारण यह है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार और अरविंद केजरीवाल के कुशासन से परेशान है। पिछले 3 सालों में दिल्ली को इन्होंने कबाड़ा बना के रख दिया। जिस प्रकार से प्रदूषण के मामले तो में जब इतनी बार से दिल्ली लगातार समय जो विश्व की बीजेपी फिर क्यों नहीं जीत हासिल कर पा रही है? आकाश जी, हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, पिछले बार भी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उसमें जीत क्यों नहीं हासिल कर पाई? नहीं, हमने कहा ना कि ये जो इनका अभी जो कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता अभी प्रवक्ता बोल रहे थे, हाँ। शीला दीक्षित की बात इन्होंने की थी ना। शीला दीक्षित को सबसे ज्यादा गालियां अरविंद केजरीवाल ने दी थी, लेकिन उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। और अभी पिछले 6 महीने पहले जब इस देश में आम चुनाव चल रहा था तो ये एक अलायंस में थे। तो ये जो प्रोपागेंडा पिछले 2 बार से कर रहे थे, उसको दिल्ली की जनता समझ चुकी है। हम लोगों को दिल्ली की जनता ने पिछली बार भी 36-37% वोट दिए थे। हमें दिल्ली की जनता से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। कुछ परसेंटेज आप वोट से हम पीछे रह जा रहे ठीक है, थे, तो महिलाओं को जिसको एक साधने, बार हम पूरा कर लेंगे। महिला वोट को साधने के लिए आपकी पार्टी क्या रणनीति बनाई है, अब ये बताइए, क्योंकि महिला वोट को इस बार पार्टियां लगातार साधती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस पार्टी अलग अपना एक योजना बनाकर रख दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार कई योजनाओं को बनाकर रखी है। आपकी पार्टी क्या योजना दे रही है, ये जानना चाहती हूँ आकाश जी। अनन्या जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए महिलाओं का सम्मान सबसे सर्वोपरि। सम्मान कहां से है आकाश जी? सम्मान कहां से है? रमेश बिधूड़ी अभी विधानसभा चुनाव सिर पर है। आज तो डेट का भी ऐलान हो गया है, लेकिन उसके पहले उन्होंने एक विवादित बयान दे दिया, प्रियंका गांधी से लिए आतिशी तक पहुंच गए। कहां बीजेपी पार्टी सम्मान कर रही है, यही तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने रमेश बिधूड़ी जी के बयान को इंडोर्स नहीं किया है। सबने उसका खंडन किया है, और हम क्यों उन्हीं के बयान को सुने? हमारे पास जब नरेंद्र मोदी जैसा विश्व का सबसे अनन्या जी कहां करा? लीडर है, तो हम उनकी बात को सुनेंगे। हम अमित शाह जी की बात को सुनेंगे, हम जेपी नड्डा जी की बात को सुनेंगे। निश्चित तौर पे रमेश बिधूड़ी जी ने बहुत देर से बखान सुन रहा हूं, बस अब मुझे बोल लेने दीजिए एक बार। लेकिन इस प्रकार की मैं बात आपसे तो लालू निवेदन यादव कर करूंगा। चुके हैं, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के लोग कर चुके हैं, और अन्य पार्टियों के लोग बार बार करते रहते हैं। लेकिन अनन्या जी, मेरा साफ मानना है कि किसी को भी महिलाओं के प्रति इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसका किसी को अधिकार नहीं है। तो आपको इस बात का डर नहीं सता रहा है कि रमेश बिधूड़ी के बयान के बाद से शायद बीजेपी पार्टी फिर से हार जाए दिल्ली में? नहीं, मुझे इस बात का डर इसलिए नहीं सता रहा है क्योंकि हमें पता है कि वो उसी सीट से हैं जहां पर मुख्यमंत्री आतिशी जिस सीट से लड़ रही है। विश्वास है आकाश जी, आतिशी जी जिस सीट से चुनावी मैदान में कूदी हैं, उसी सीट से रमेश बिधूड़ी भी हैं। नहीं, रमेश बिधूड़ी जी कोई आज के नवागत नेता नहीं है। 3 बार के विधायक रहे हैं, 2 बार के सांसद रहे हैं। वो एक बड़े नेता हैं। हो सकता है, मैंने कहा ना कि उनकी जो बयानबाजी है उसमें अगर कोई बात इधर उधर रही हो तो इसके लिए वो जिम्मेदार है। उन्होंने ठीक है, हरिनाथ जी आपके पास लौटना चाहूंगी। ये बताइए कि प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से बीजेपी ने बयान दिया था, आप लोगों ने तमाम धरना प्रदर्शन किया, क्या लग रहा है कि आपकी पार्टी इस बार शायद वहां पर जीत हासिल कर पाए या फिर खाता भी खोल पाने में सक्षम हो पाए? क्योंकि आम आदमी पार्टी पिछले कई वर्षों से कब्जा करके रखी हुई है। अनन्या जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो देश के महापुरुषों का अपमान करना, गांधी परिवार को गाली देना, अपमानित करना इनका स्वाभाविक भाग्य बन चुका है। जब इनके शीर्ष नेता ही हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी को क्या कहा, तो ये तो लोग उन्हीं के इशारे पर इस परिवार, गांधी परिवार को अपमानित करने के लिए जो है लगे रहते हैं। खासकर से जो महिला के नाते महिलाओं के प्रति इन लोगों की जो है अवधारणा रहती, जो सोच होती है, वह गाए बनाए इनके दिमाग पर आ जाए। दलितों पिछड़ों के प्रति तो इनकी सोच गलत रहती है, जो कि लोकसभा में आदरणीय गृह मंत्री जी के द्वारा आपने और पूरा देश ने सुनाई। उसी तरह से महिलाओं के प्रति भी जहां तक इनकी पितृ संस्था है, मातृ जो भी मान लीजिए, आरएसएस को पहले ही सिखाया जाता है, ठीक है, कि महिलाओं का कोई समाज में स्थान नहीं है। इसलिए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 100 यात्रा इन लोगों ने निकाली, जब उन्होंने महिलाओं को सम्मान
ठीक है। देने की बात कही। ठीक है, ठीक है। तो हरिलाल जी, हरिलाल जी, ये भी आपसे जानना चाहिए। चाहूंगे, इस बार चुनावी मैदान में आप अकेले कूद पड़े हैं। पिछली बार अगर लोकसभा चुनाव की बात कही जाए तो गठबंधन में आप लोगों ने चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में देश की राजधानी में जहां हो रहा है वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ रही है। इसके पीछे की क्या वजह, क्या लग रहा है? अपनी अपनी सरकार पाने के लिए इस बार भाईचारा खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक दिल्ली की जनता का हम लोगों ने फीडबैक दिया, उनकी यही मानना थी कि कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है, इस पार्टी पर हम लोगों का विश्वास है, ये अपना चुनाव लड़े। वहां की जनता को फीडबैक लेकर, और हम लोगों ने देखे पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा था, लोकसभा में हमको ज्यादा सफलता मिली है। हरियाणा के चुनाव में भी भाई आम आदमी पार्टी जाकर लड़ी, जहां जहां हमारी बीजेपी से सीधे मुकाबला होती है वहां पर ये जाकर जरूर चुनाव लड़ते हैं। तो हम लोग भाई दिल्ली में अपना जो है, हमारे जो जनाधार है, ठीक है, अपना इधर उधर चले जाते रहे। ठीक है, ठीक है। प्रखर जी, अब उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करना चाहेंगे, क्योंकि मिल्कीपुर सीट को भी लेकर, मिल्कीपुर सीट को लेकर भी ऐलान हो गया है कि 5 तारीख को वहां पे भी चुनाव होने हैं, 8 तारीख को परिणाम आएगा। मिल्कीपुर सीट को लेकर आपकी तरफ से क्या लग रहा है, कौन सी पार्टी वहां पर जीत हासिल करने वाली है? क्योंकि बीजेपी और समाजवादी पार्टी, सभी पार्टियां अपने अपने आला कमान को लगा दी है, लगातार वहां पर रणनीति बनाई जा रही है, बैठक पे बैठक हो रही है। अनन्या जी, सबसे पहले तो मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करूंगा, अपनी ओर से भी और आम आदमी पार्टी के हर एक के कार्यकर्ता की ओर से भी, कि आपने अभी थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनको डांटा और डांट इनको चेक कराया कि उस रमेश भिदौड़ी जैसे नेता के बयान पे, जो एक निर्वाचित महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर कोई इस तरीके का टिप्पणी और बयान प्रकट करेगा, उसको बिल्कुल आप स्वीकार नहीं करेंगे। आपने आभार जताया उसके लिए, शुक्रिया प्रखर जी, लेकिन ये हमारा कर्तव्य नहीं है किसी को डांटना। हम सिर्फ जनता तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। हालांकि हमें सिर्फ सवाल करना, आप लोगों से जवाब लेना, वो सिर्फ मैं सवाल की थी, ना कि मैं डांटी थी आकाश जी को। निश्चित तौर से देखिए इस बयान का किसी भी तरीके से कोई भी अगर कोई उसको डिफेंड कर रहा है तो वो स्वीकार नहीं होना चाहिए समाज के अंदर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनन्या जी यही बात बोली, एक महिला के स्वरूप आप एंकर हैं, और अगर आपके सामने एक किसी महिला के पिता के बारे में इस तरीके का अपशब्द का प्रयोग हो, वो भी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री होने के बाद भी, अगर कोई इस तरीके का अपशब्द प्रयोग करता है तो उस पर अगर कोई आदमी व्यक्ति डिफेंड करता है या उसको कहता है इनका कंटेंट वो नहीं था, या फिर उन्होंने ये बात कही, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा आप की सम्मानित डिबेट में। पहली चीज, इसीलिए मैंने आपका आभार प्रकट करा कि आपने उनको उनकी मर्यादा याद दिलाई। अब मैं दूसरी बात पे अनन्या जी में बहुत तरीके से आता हूँ, स्पष्ट तरीके से। इन्होंने जो भी बात बोली ना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने, कि हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व ने इस रमेश भिदौड़ी के बयान को खंडन करा, तो मैं आपके सम्मानित डिबेट पे बैठा हुआ हूँ, मैं फिर कहता हूँ कि बैठ कर तैयारी, पहली बात तो ये लोग तैयारी करके आते नहीं है, आकर बैठ जाते हैं, इनके पास किसी भी तरीके कोई डाटा तो होता नहीं है। एक भी किसी का ट्वीट मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिखा दें जिसमें उन्होंने या ऑन कैमरे पे आकर बोला हो कि मैं इस बात का खंडन करता हूं। देखिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अनन्या जी बोला ना, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में आपको शामिल होना है तो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आपको गंदी गंदी गाली देनी आनी चाहिए। आपकी इस बात का जवाब आकाश जी देने के लिए तैयार है। आकाश जी बताइए, जवाब दीजिए प्रखर जी की बातों का। देखिए, मैं सबकी बात सुन रहा था, अनन्या जी मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। ठीक है, गाली वाले आपके सवाल का जवाब खुद आकाश जी देना चाहेंगे कि क्या वाकई में उनकी पार्टी में ऐसे व्यक्ति शामिल होते हैं? एक ट्वीट दिखा दें, वीडियो दिखा दें। 40 मिनट की चर्चा हो चुकी है। हाँ। इस 40 मिनट की चर्चा में मैंने लगभग 2 से 3 बार ये पूछा कि स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में जो मारपीट हुई थी, क्या वो जायज थी? इन्होंने कुछ नहीं बोला। बेशर्मी की पराकाष्ठा देखिए अनन्या जी, मैंने क्या सवाल करा, अभी मैंने क्या किसी, अभी इन्होंने आपके सामने बोला ना, आपके सामने उन्होंने क्या बात बोली, वो राज्यसभा इन्होंने आपके सामने इस बात को बिल्कुल क्लियरली बोला कि उसका हमारे चीफ नेतृत्व खंडन करता है। कहा गया वो? इसका जवाब वो दे नहीं आती है। गलत बात कम से कम जब आप दूसरों पे अंगुली उठाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक कर देखा करिए साहब कि क्या बोल रहे हैं। रही बात, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने ट्वीट नहीं किया, तो आप मुझे एक ट्वीट दिखा दो कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनके बयान को इंडोर्स किया हो। आप कुछ भी बोलोगे ये नहीं चलेगा, पहली बात। दूसरी बात दिल्ली के मुद्दों पे होनी चाहिए। दिल्ली के जनता जो जिन मुद्दों को लेकर झेल रही है पिछले 10 सालों से, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आप उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहते हो। उन्होंने मिल्कीपुर पे सवाल पूछा,
तो मिल्कीपुर में आपका कुछ है नहीं। आपको पता है कि जो इंडिया अलायंस आपने 6 महीने पहले बनाया था एक ढोंग, वो खत्म हो चुका है, उसमें भी आपका कोई हासिल नहीं है। तो आप न कांग्रेस की तरफ से बोल सकते हैं न सपा की तरफ से बोल सकते हैं। आपको एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है। दिल्ली का युवा, दिल्ली की माताएं बहनें और दिल्ली के बुजुर्ग, ये सबकी आकांक्षा है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, ताकि उनको प्रदूषण से मुक्ति मिले, उनको यमुना साफ मिले, उनको परिवहन की सुविधाएं मिले, स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले, शिक्षा की सुविधाएं मिले। मैं आपसे मैं पूछता हूं आपके माध्यम से, कहाँ है उन्होंने, कहाँ एक भी ट्वीट दिखाया, एक भी वीडियो दिखाया जिसमें आपने मुझे अनन्या जी रोका था? एक भी वीडियो दिखाया, एक भी ट्वीट दिखाया, कुछ दिखाया इन्होंने? प्रखर भाई, मैं तो कह रहा हूं ना, मैंने तो आपसे सवाल पूछा, आप तो अपने स्कूलों को लेकर कह रहे थे कि ट्रंप को दिखाया मोदी जी ने। मैंने कहा कि पिछली बार जब आपकी सरकार बनने जा रही थी, आपने चुनाव में वादा किया था कि 20 कॉलेज और 100 स्कूल दिल्ली को खोल के देंगे। मैंने बार बार कहा आपके इस डिबेट में अनन्या जी से कि इनके 10 नाम गिनवा लीजिए। आप 10 नाम नहीं बता सकते हो, लेकिन प्रोपागेंडा करना जो शुरू कर दोगे, आप खालिस्तानियों के एजेंट की तरीके से काम करना बंद करिए। दिल्ली की जनता आपका प्रोपागेंडा समझ चुकी है। और एक अंतिम बात, जो दिल्ली की इस समय वर्तमान में मुख्यमंत्री है सही तरीके से बात आप लोगों की पहुंच पाएगी। एक एक करके ही जवाब दीजिए। जवाब आया कहाँ रहा है? दिल्ली में वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं अतिशी जी, उनमें ऐसी क्या कमी है कि आम आदमी पार्टी उनको अपने अगले मुख्यमंत्री कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट नहीं कर रही है? ये भी कम से कम आम आदमी पार्टी को बताना चाहिए। ठीक है किसी ने भारतीय प्रखर जी, अनन्या जी, आकाश जी, ये बताइए बिल्कीपुर सीट को लेकर क्या रणनीति बनाई जा रही है? अवधेश प्रसाद तो लगातार कई सारे दावे और वादे कर रहे हैं, उस पर आपकी पार्टी क्या रणनीति बना रही है? बताइए बिल्कीपुर सीट को लेकर बताइए, क्योंकि मिल्कीपुर सीट भी साथ ही में होने वाला है, वहां पे भी चुनाव। देखिए अनन्या जी, मिल्कीपुर सीट 2017 में भारतीय जनता पार्टी के पास ही थी। 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बहुत स्लाइट मार्जिन से हम चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन इस बार वो सारी कमियां हम पूरी कर देंगे। और आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेशवासियों को भी आश्वस्त करता हूं कि यह सीट भारतीय जनता पार्टी कम से कम 30,000 से अधिक वोटों से जीतेगी, क्योंकि हमने जनता के लिए काम किया है। ये कॉन्फिडेंस लोकसभा चुनाव में भी था आकाश जी, फिर भी हार मिला। नहीं, लोकसभा चुनाव में अनन्या जी कॉन्फिडेंस था, और लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद निश्चित तौर पे कुछ सीटें हमारी घटी हैं, लेकिन इस देश की जनता ने लगातार तीसरी बार हमें ही सेवा करने का अवसर दिया है। अगर ये 99 सीट वाली कांग्रेस पार्टी और 35-37 सीट वाली समाजवादी पार्टी अपने आप को जीता हुआ मानते हैं, तो हम 240 सीट लेके कैसे अपने आप को हारा मान लें? आकाश जी, फिर भी विकलांग सरकार का दावा विपक्ष पार्टी करती है। नहीं अनन्या जी, देखिए इस देश में हमारे नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने लगभग 2 दर्जन पार्टियों को लेकर सरकार चलाई है, पूरी 5 साल चलाई है, ऐतिहासिक चलाई है। और उन 5 सालों में जो हमारी सरकार ने काम किए, वो कांग्रेस की 35 साल की सरकारों पे भारी थे। ये देश के सुप्रीम कोर्ट ने कबूला था, तो हम उस पे नहीं जाना चाहते। ठीक है, मिल्कीपुर सीट की अगर बात कही जा रही है तो अवधेश प्रसाद साफ साफ तौर पे कह चुके हैं कि वो राजनीतिक भी छोड़ देंगे अगर वहां से बीजेपी पार्टी जीत रही है तो। नहीं, तो मुझे लगता है कि फिर हमें लगता है कि फैजाबाद सीट पे लोकसभा का चुनाव भी कराना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो चुनाव की नतीजों के बाद राजनीति छोड़ेंगे, फिर एक सीट पे और चुनाव होगा। इसके अलावा दूसरा मुझे कुछ नहीं दिखता है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी इस पे क्या कुछ करने वाली है? अब तो मैं जाऊंगी आपके पास, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हरिनाथ जी, आप बताइए मिल्कीपुर सीट को लेकर क्या कुछ अपडेट, आपकी पार्टी क्या कुछ रणनीति करने वाली है? क्योंकि मिल्कीपुर सीट उत्तर प्रदेश में एक अहम सीट बन गई है और काफी ज्यादा इज्जत का विषय भी उस पर सभी पार्टियों की टिकी, खास करके समाजवादी पार्टी और बीजेपी की। अनन्या जी, देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी उपचुनाव हुआ उसमें हम लोग जो है समाजवादी पार्टी को समर्थन किया था। हम लोग किसी सीट पर चुनाव नहीं लड़े थे। और अभी भी हम लोग इंडिया गठबंधन में है लोकसभा चुनाव के बाद से वर्तमान में, तो ये उच्च नेतृत्व हमारे मिलकर तय करेंगे। अभी तो आज चुनाव की घोषणा हुई है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन ये चुनाव मिल्कीपुर की सीट जीतेगी। भाई हरिनाथ जी, इंडिया गठबंधन, आप लोग पहली बात तो नाम गलत लेते हैं, या तो इंडिया गठबंधन बोला करिए, इंडिया कह देते हैं तो फिर गठबंधन कहने की जरूरत नहीं है। और दूसरी चीज, आपका गठबंधन बचा कहाँ है? उपचुनाव हुआ पिछली बार भी उत्तर प्रदेश में, आपको कुछ नहीं मिला। दिल्ली में हो रहा है चुनाव, कहाँ है इंडिया अलायंस? बताइए।
अरे भैया, क्या आकाश सीट महाराष्ट्र में आपने शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव है और सरकार जब वहां पर पार्टी नतीजा है उसके बाद शिंदे जी को आपने बनवास को भेज दिया। आप तो अपने गठबंधन के साथियों के साथ इस काम करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हरिनाथ जी, अब आप वरिष्ठ नेता हैं, आप मुझसे बड़े हैं, लेकिन आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कितनी बार टूटी है और कांग्रेस पार्टी की अलग अलग कितनी पार्टियां बनी है। चाहे एनसीपी उठा के देखिए, टीएमसी उठा के देखिए, मैं कम से कम 20 नाम गिनाऊंगा जो कांग्रेस से अलग होकर पार्टियां बनी है। आप ठीक है। एक पार्टी नहीं बता पाओगे जो आकाश जी। भाजपा से अलग होकर बनी है, एक नहीं आप बता पाएंगे। ठीक है आकाश जी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इस बार अलग अलग चुनाव दिल्ली में लड़ रही है, क्या लग रहा है इस पर? आपकी पार्टी क्या कुछ सोच रही है, समझ रही है? क्या लग रहा है कि क्यों ये जो भाईचारा लोकसभा चुनाव में था विधानसभा में नहीं देखने को मिल रहा है? अनन्या जी, मैंने आपके डिबेट के शुरुआत में ये बात कही थी कि ये दोनों पार्टियां सिर्फ नूरा कुश्ती लड़ रही हैं दिल्ली में। इन दोनों को पता है कि इनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस तो लगातार 2 चुनाव से शून्य है और अरविंद केजरीवाल ने पिछले 3 सालों में दिल्ली में जो भ्रष्टाचार का पूरा एक सिस्टम खड़ा करके रखा था, उससे दिल्ली की जनता आजीज है। दूसरा, दिल्ली की जनता प्रदूषण से आजीज है। प्रदूषण के अलावा जो परिवहन वहां पे सड़कों की बात है, सड़कों की स्थिति दिल्ली में इस समय इतनी बुरी है कि क्या कहा जाए। तो इन सारे फ्रंट पे जो इन लोगों ने दिल्ली का कबाड़ा करके रखा है, इनको अपनी हकीकत पता है कि ये चुनाव में कहीं भारतीय जनता पार्टी के टक्कर में खड़े नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये पहले ही ब्लेम गेम शुरू कर चुके हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। आकाश जी, जान प्रखर जी हानि कुछ के कह रहे केसेस हैं, तक आ उनकी भी चुकी है। बातों को सुन लेते हैं। बताइए प्रखर जी। देखिए मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अभी आपने जब मुझे रोका था इससे पहले कि वो कुछ जवाब देना चाह रहे हैं इसके ऊपर कि उनके शीर्ष नेतृत्व ने रमेश भिदौड़ी की बात पे माफी खंडन करा है नहीं करा है, मगर ये जवाब नहीं दे पाए। मेरा समय खराब कर दिया इन्होंने, आपको जवाब नहीं दिया। यानी कि इसका मतलब कि अगर जो भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा बलात्कारी है वो उतना बड़ा स्वाति पदाधिकारी है मालीवाल से भारतीय जनता बताओ पार्टी मेरे के भाई, अंदर। अब स्वाति रही बात मालीवाल दूसरी, को क्यों मारपीट देखिए के सुनिए, घायल किया मैंने गया? इनके बीच में बोला बताइए। नहीं। अनन्या आप जी, वो अब नहीं आपकी बताते दायित्व हो, बनता है आप इनको चुप झूठ कराने बोलना का, शुरू कर इनको देते हो। म्यूट करवाइए। मैं बताऊं क्या देश को कि देखिए जितने खालिस्तानी अनन्या है जी, वो मैं आम आदमी आपको पार्टी में स्पष्ट है। होकर बताना चाह रहा हूँ स्वाति के बारे में भारतीय लगातार जनता वो पार्टी आपसे सवाल कर रहे हैं, आप भी उस बारे में अपनी बातों को रखिए। बिल्कुल मैंने आकाश जवाब जी को दिया, अगर मैंने आप जवाब गलत दिया साबित अनन्या जी। करने में अनन्या जी, हाँ। मैंने जवाब दिया, मैं जवाब दे भी अरे रहा मैं हूँ। कह तो अगर रहा आपने हूं चीज कि को नहीं आम सुना आदमी होगा, पार्टी मैं और बता दे अरविंद रहा हूँ। केजरीवाल स्वाति मालिया खालिस्तानियों वाले के एजेंट मामले के में आकाश जी वो जवाब दे रहे हैं, आपके जुडिस है। सवालों का जवाब वो दे बात रहे हैं सुनिए। स्वाति। हाँ स्वाति मालीवाल का जो मैटर है वो माननीय न्यायालय के समक्ष है। जी। उसमें जिसको जो सजा होनी थी उसने वो सजा करी और ये मुकदमा न्यायालय समक्ष चल रहा है। इसमें हम और आप बैठ के कोई नहीं होते बोलने वाले। अरे पहली बात, नैतिकता भी कोई चीज होती है अगर मेरे इन्होंने भाई, बात करी राजनीति है तो कर मुझे रहे हो। बात बता भारत भी में दे। आदर्शों की भूतन बात शरण की सिंह ने जाती जिस है, राम तरीके और से कृष्ण का एक द्वेष महिला है, पत्रकार कुछ के तो साथ, लिहाज किया एक करो रशियन महिलाओं के का। साथ जो कोर्ट में कुश्ती मामला हो होती गया है, तो जो उसको हमारे मतलब देश का गौरव छोड़ दिया बढ़ाती है, जाएगा। कुछ उसको भी टिकट क्यों दिया, उसके लड़के को टिकट क्यों दिया, इस पे जवाब इनके पास नहीं होगा। रमेश भिदौड़ी जैसे आदमी पर जो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के खिलाफ इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करता है, उस पे इस व्यक्ति के पास जवाब नहीं है। आप मुझे अनन्या जी बात बताइए, आप ऐसे लोगों को बैठने का मौका भी कैसे दे देती हैं जो महिला के प्रति जिनको सम्मान का कोई एक अरे मुझे लफ्ज लगता ना है कि पता हो, तुम्हारे उसको जैसे बैठ लोगों को उल्टा प्रवक्ता डिफेंड बना कर रहा के हूँ। आम अब रही आदमी बात पार्टी ये अनन्या जी साबित आपके करती है मिल्कीपुर कि वाले आम बयान आदमी पे मैं पार्टी आता हूँ। खालिस्तानियों, मिल्कीपुर वाले बयान पे मैं आता बदतमीजों हूँ। ठीक, ठीक। और देखिए अपराधियों की पार्टी है। मिल्कीपुर वाले तुम्हारी बयान पर ऐसी मैं आकाश आता हूँ। बात आपने करने मुझसे की मिल्कीपुर तुम वाले पर में बताओगे? पूछा, मैं आपको बताना चाहता बात हूँ करने आ जाते हो समाजवादी यहाँ पे पार्टी खालिस्तानियों के एजेंट के रूप में, उत्तर दिल्ली प्रदेश का के कबाड़ा पूर्व करके रख मुख्यमंत्री श्री दिया, यहाँ पे आदरणीय केजरीवाल अखिलेश यादव जी ने चिल्ला रहे हो। पूर्ण शर्म रूप से करो यार। हम लोगों को आश्वासित करा है ठीक है। मंच साझा करके दिल्ली के अंदर कि हम अनकंडीशनल सपोर्ट आम आदमी पार्टी को दिल्ली के अंदर देने जा रहे हैं। और हमने भी हमारी पार्टी को भी पूरी तरीके से स्पष्ट बोला गया कि मिल्कीपुर के अंदर समाजवादी पार्टी को अनकंडीशनल सपोर्ट देने जा रहे हैं। ठीक है। आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के प्रति बड़ा सम्मान करती है और इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। मुझे बड़ा देख के बड़ा हास्यास्पद लगा कि इस वक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैसाखी पे आ चुके हैं और इनके प्रवक्ता के अंदर अभी भी इतनी कह रहे हैं कि हमको 3 बार मौका दिया। अरे बैसाखी पे ये आप पूरी तरीके से 5 साल सरकार चला भी पाएंगे, नहीं चला पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्या देश के लोगों को मूर्ख समझ रखा है क्या? कुछ भी मूर्ख तो आप लोगों ने समझा है।
आपने ठीक मोर्चा है। बनाया। आप लोगों ने दो समझाया। तस्करों मतलब को दिल्ली में ठीक है चंदा प्रखर जी, लेने ठीक है, वाले, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दावों को पेश करने के लिए कि आप सभी की पार्टी क्या क्या कुछ करने वाली है। तो इस तरह से हमारे साथ तीनों मेहमान आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी के जुड़े हुए थे, जो तीनों ही अपनी अपनी योजनाओं को रखे कि किस तरह से इस बार के दिल्ली के विधानसभा चुनाव में वो जीत हासिल करने वाली है और क्या कुछ वो दांव पेच अपना रही है। जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर चुनाव होने वाले हैं जो सबसे ज्यादा अहम माने जा रहे हैं उपचुनाव को लेकर, वहां पर मिल्कीपुर सीट एक तरफ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए इज्जत का विषय बन गई है। तो वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो देश की राजधानी में बीजेपी जहां पर केंद्र में बैठी हुई है, बीजेपी की पार्टी के इनकी नरेंद्र मोदी वहां पर देश की पीएम की कुर्सी को संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली में अभी तक उन्होंने अपना कब्जा नहीं किया। वहां पर आम आदमी पार्टी लगातार कब्जा करते हुए आ रही है पिछले कई वर्षों से। तो इस बार का दोनों ही जगहों का जो चुनाव है काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ मिल्कीपुर सीट जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक कर रहे हैं, दावपेच अपने मंत्रियों को बता रहे हैं, वो मंत्र बता रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली मिल्कीपुर सीट में चुनाव जो होने वाले उपचुनाव उसमें जीत हासिल की जा सकती है। अपने 6 मंत्रियों के कंधों पर वो जिम्मेदारी भी सौंप दिए हैं। तो वहीं पर अगर बात कही जाए देश की राजधानी यानी कि दिल्ली की, तो दिल्ली में पोस्टर वार लगातार चल रहा है, तमाम योजनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी पार्टी अलग, कांग्रेस पार्टी अलग, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी भी अलग योजना ला रही है। आम आदमी पार्टी को इस बात का काफी ज्यादा गुरूर और घमंड भी कहीं ना कहीं वो दिखा रही है और बता रही है और जाहिर कर रही है कि मेरे जैसा कोई नहीं है। शिक्षा में, रोजगार में, हर एक चीज में, हर एक क्षेत्र में आम आदमी पार्टी वहां पर इस बात का दावा कर रही है कि आगे है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही कोई नहीं है, इस बात का भी दावा आम आदमी पार्टी कर रही है। तो अब देखना यह होगा कि आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर बीजेपी किसकी सरकार वहां पर बन रही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी भी कूद पड़ी, यानी कि मायावती भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए उस चुनावी मैदान में कूद पड़ी हैं। तो ये काफी ज्यादा दिलचस्प होगा इस बार का चुनाव कि कौन वहां पर जीत हासिल करता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भी काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि ये इज्जत का विषय है मिल्कीपुर सीट। तो अब देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ के 6 मंत्री किस तरह से अपने कार्यों को निभाते हैं। तो वहीं पर अवधेश प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्या कुछ रणनीति मिल्कीपुर सीट को लेकर बनाते हैं। फिलहाल प्राइम डिबेट में इतना ही। ऐसी ही बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।